आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर कितने किए थे भाई? प्रश्न संख्या बताइए, एक बार बोल दिए कितने? 100 160 किए थे, यही ना? गला भाई फंस रहा है, देखो तो पानी है उधर, पानी तो दो, नहीं ला उधर दो, जल्दी दो, जल्दी 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 दो, जल्दी पानी दो, तुम धरा दो उसको, पानी धराओ। प्रश्न संख्या आप लोग पढ़िए, कितने बताइए? 161। और आज हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त होने वाला है। आइए आइए, आप इतने तेज़ में आ रहे हैं, इधर ही गिर जाइएगा। आइए 100 कितने नंबर कर रहे हैं हम लोग? 61 नंबर। पढ़िए तो प्रश्न। एक दुकानदार ने कितना पेन खरीदा बताइए? 600 पेन खरीदे, ठीक है। उसने उसमें से, देखिए, उसने उसमें से 480 को उस कीमत पर बेचा जो उसने 600 पेन के लिए चुकाई थी। मेरे भाई, इतना बेहतरीन ये लाइन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अमित, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि बस आप 2 मिनट के लिए इधर देखो, देख लो, अभी नहीं सुधरने वाला है यार। अमित, उसको बाद में देख लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा तो 0/0 है, समझ रहे हैं ना? इस अब समझिए, ये जो लाइन है क्या है? बेहतरीन लाइन है, ठीक है। अब मेरे बात को समझने की कोशिश करो ताकि सभी को समझ में आए। ये सवाल बोल रहा है आपसे कि 480 पेन को आप जितने रुपया में बेचे हैं, जितने पैसे में आप बेचे हैं, उतना ही पैसे में कितने पेन आप खरीदे थे? 600 पेन खरीदे थे। यानी कह लो कि ये 480, ध्यान दो इधर, ये आपका 400 क्या है? 80 रुपया का SP। मेरे बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये 480 रुपया का SP ये किसके बराबर है? 600 रुपया का CP के बराबर है। समझ में आ रहा है? 600 रुपया का CP के बराबर है। किसी को परेशानी? काहेला बात करती हो, पागल इंसान हो। चलो, किसी को कोई परेशानी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आइए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या करते हैं कि 2 0, 1 0 से 1 0 काटते हैं। 12 से काटने आता है, 12 से काटेंगे इसको कितने बार में? 4 बार में, और इसको काटेंगे 5 बार में। SP और CP का रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए, हम पहले लिखते हैं CP को, उसके बाद लिखते हैं SP को, ठीक है। किसी को दिक्कत है हो? ये आपका हो जाएगा CP और ये हो जाएगा आपका SP। समझ में आ रहा है? अब बताइए, जो SP में लगा है वो क्या हो जाएगा? CP का। जो CP में लगा है SP का। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इसमें किसी को कोई परेशानी है बताइए मुझे। अब देखिए, यहाँ पर समझिए, एक पेन को, समझ रहे हैं ना, उसने एक पेन को कितने रुपया में ख़रीदा? 4 रुपया में, और बेच कितने में रहा है? 5 रुपया में। यानी एक पेन खरीदा है कितने में? 4 में, और बेच कितने में रहा है? 5 में। आगे की तरफ पढ़िए, प्रश्न मजा आने वाला है। अब आगे बढ़िए। 100 पेन उस कीमत से अधिक, क्या बोलते हैं, 100 पेन उस कीमत से 10% अधिक दर पर, जिस पर, कहाँ चला गया यार, जिस पर उसने 400, क्या बोलते हैं बताइए, 80 पेन बेचे थे। सही बात है यार, 480 पेन जिस कीमत पर बेचे थे ना, उसी कीमत पर, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, उस कीमत का 10% हायर। हायर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? 10% उस कीमत का बढ़ाकर, और कितने पेन बेच रहा है? 100 पेन बेच रहा है। किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है, पढ़िए पहले यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेच रहा है, खरीद नहीं रहा, बेच रहा है। बाकी को क्या करता है बताइए? लागत मूल्य पर बेचा।
लेन देन में बताइए उसका लाभ कितना होगा मेरे भाई। है क्या अमित दिख रहा है उसमें? पढ़ लिए? अच्छा आप बताइए, जब हम इधर पढ़ रहे हैं, समझा भी रहे, क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, यार समझने की कोशिश कीजिए तो ही बढ़िया रहेगा। सही बता रहे हैं आपको। आप बताइए जो आपको पीडीएफ मिला है परसेंटेज में कितना इजी है? क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जितने भी प्रश्न हो पहले ही हम पढ़ा दिए हैं। आप क्लास 1 जाकर देखिए, क्लास 2 देखिए, उससे फालतू कुछ नहीं है। और जितना पीडीएफ मिलेगा जो चैप्टर हम पढ़ा दिए उससे फालतू है ही नहीं ना होगा। समझ रहे हैं ना? मुझे पता है कि हम जो पढ़ाए हैं ना, इंडिया में कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो उस इससे फालतू ही नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना तो विश्वास है। चलो आगे देखते हैं। समझो, सीपी निकालना है आपको। क्या निकालना है? ये तो बुड़बकस हमको फंसा के रखता है, ये चलता ही नहीं इधर। देखो यहाँ सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालिएगा? आप कितने पेन खरीदे हैं बताइए? 600 पेन खरीदे हैं, कुछ भी मत बोलो, ठीक है। और एक पेन को कितने में खरीदते हैं? 4 रुपया में खरीदते हैं। तो गुना करेंगे तो कितने रुपया में आप खरीदे हो? 2400 रुपया में क्या किए हो आप? पेन को खरीदे हो। बेचे हो कितने में? तो समझिए, बेचे रहे हैं हम अलग अलग किस्म से। देखो कैसे बेचने का तरीका ही अलग अलग है। कैसे अलग अलग है समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने क्या करता है कि 100 पेन बेचता है। बोलिए, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं है? 100 पेन बेचता है, पर रहने दीजिए अभिषय वाले को, ठीक है। पहले उसने बेचा कितना? तो 480 पेन बेचा है। कितना पेन बेचा है? 480 पेन बेचता है। बट एक पेन को कितने में बेचता है? 5 रुपये में बेच रहा है। एसपी का मतलब बेचने के बाद है। और कितने पेन? एक पेन। एक पेन को कितने में बेच रहा है बताइए? 5 रुपये में। और पेन कितने बेचा है? तो कितने रुपए में बेचा होगा? उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें मल्टीपल कर दीजिए। किसी को दिक्कत है? यानी ये 480 रुपया का पैसा निकल कर आएगा कितने में बेचा है। नहीं समझे आप लोग? अरे एक पेन 5 रुपये में, तो 480 पेन कितने में? उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में रहा है? आगे बढ़िए, फिर प्लस कीजिए, ठीक है। अब समझिए, फिर उसके बाद 100 पेन बेचा जा रहा है। मगर इस बात को समझिए मेरे भाई, जो आपको 100 पेन बेचा जा रहा है, समझने की कोशिश करो। जो एक पेन कितने में बेच रहा था? 5 रुपये में बेच रहा है एक पेन। अब ये एक पेन 5 रुपये में नहीं बेचेगा, इसका 10% हायर कर दिया, 10% बढ़ा दिया। समझे? तो इसका अगर 10% हम निकालेंगे तो खुद सोच कर देखो, 0.5 क्या बोलते हैं 5 नहीं आएगा, 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो कहिएगा कि आएगा सर। क्यों आएगा? क्योंकि प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 आएगा, एक 0 से कट जाएगा, भाग देंगे, इतना आएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब बताइए, 5 रुपये में तो बेच ही रहा था, उसमें कितना बढ़ा दिया? 0.5 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा? बोलिए, 5.5 रुपये में बेचेगा। समझ में रहा है? किसी को दिक्कत है? तो आप बताइए, इस 100 पेन बेच रहा है, एक पेन कितना में बताइए? 5.5 में। समझ में रहा है? नहीं बुझा रहा है? क्या बोल रहे हैं? बुझे कि नहीं बुझे बताइए आप? ठीक है, बुझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्लस करते हैं। जो आपका पेन बच गया उसको लागत मूल्य पर बेचता है। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, यानी जितने में खरीद के लाया उसी कीमत पर उसने बेच दिया। आपके बताइए, आपके पास कितने पेन बच गया है? यहाँ कितने बेचे हैं? 480। यहाँ पर 100 मिलाएंगे तो 500 कितना आएगा? 80। कितना पेन बच गया है? 20 पेन, क्योंकि कुल कितने पेन खरीदा है? 600। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बच गया 20। और इसको क्या करता है कि जिस कीमत पर ख़रीदता है उसी कीमत पर क्या करता है? बेचता है। तो किस कीमत पर खरीदता है? एक पेन को कितने में खरीदा है? तो एक पेन को ये 4 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, जो पेन बच जाता है। किसी को दिक्कत है? अब भाई इसको मल्टीप्लाई कीजिए और सबको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। प्लस कीजिएगा तो आएगा शायद 3030 आएगा। देखिए तो 3030 आ रहा है। चेक कीजिए एक बार, 3030 आ रहा है। आप मुझे चेक करके बताइए, आ रहा है? चलिए आप बताइए, पेन आप कितने में खरीदे हैं? 24,000 नहीं 2400 में। बेच कितने में रहे? 3000। तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर? तो आपको दिखाई दे रहा होगा
कितने का लाभ हो रहा है? 630 रुपया का लाभ हो रहा है। मगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो बटे में क्या आएगा? सीपी, और सीपी कितना है? 2400 है। और कितने प्रतिशत? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बताइए जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा? हम आपको सीधे बता रहे हैं, अगर ऑप्शन को देखते तो ये कितने बार में जाएगा अंदाज़ा लगाइए। 2 बार में चला जाएगा। हाँ, 2 बार में चला जाएगा और यहाँ से निकलेगा और ये 6 बार में फिर चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन है ये वाला। देखो 26 वाला करके तो एक ही ऑप्शन है ना, 26.25। देखो भाग देकर आएगा यही। इतने प्रतिशत का क्या हुआ है? उसको लाभ हुआ है। किसी को दिक्कत है? चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आइए, जगह नहीं है, ठीक है, आगे आइए। वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य समान है। आप समझिए, यहाँ पर क्रय मूल्य इसका क्या है? यहाँ पर आप बताइएगा मुझे, पहले वाले पर कितने का हानि होता है? बताइए। ए वाले पर 24% का हानि होता है। इस पर पता नहीं है कि कितने का लाभ होता है और कितने का हानि होता है, ठीक है। दूसरे वाले पर क्या हो रहा है भाई? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? ये बात मुझे इतने अधिक में बेचा जा रहा है, तो ये x% का मान लेते हैं कि इस पर लाभ ही होगा। कोई दिक्कत है? बोलो। 24% यहाँ रहेगा तो हम x% ले लिए। कोई दिक्कत है? बताइए मुझे। और दोनों पर कितने का होता है लाभ? पूरा 12% का। बोलिए, कोई दिक्कत है? तो आपको कैसे निकालना है? यहाँ पर डेविएशन आपको पता है? डेविएशन वाला कुछ नियम पता रहेगा तो चलेगा, ठीक है। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 12% का। समझ में आ रहा है? बोलिए। इसको बराबर करना है, बराबर करना है ना? बोलो। कोई दिक्कत नहीं। इसको ज़्यादा, इसके मामला में इसको ज़्यादा पर बेचा जा रहा है, यही ना बात है। यानी आपको एक ऐसा यहाँ नंबर होना चाहिए, मेरी बात को समझिए। एक आपका यहाँ एक एक्स का ऐसा नंबर होना चाहिए कि दोनों का एवरेज निकालने के बाद कितना आ जाए? 12 आ जाए। समझ में आ रहा है? दोनों का एवरेज निकालने के बाद क्या आ जाए? 12 आ जाए, क्योंकि ओवरऑल दिया है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इन दोनों का एवरेज ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए निकालते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 24x, नहीं 24 हो जाएगा, x तो नहीं रहेगा इसमें, और ये x रहेगा। बटे में क्या लगाइएगा? 2, क्योंकि 2 आर्टिकल का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? बराबर में क्या रहेगा? 12%। अब ये उधर जाएगा, कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 24 प्लस में, ये प्रतिशत में रहेगा, ठीक है। ये भी प्रतिशत में, प्लस में 1 से बराबर क्या हो जाएगा? 24% हो जाएगा। ये जब उधर पलट के जाएगा तो x के मान क्या हो जाएगा? बताइए, बोलिए ना। 48% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी इस x का मान कितना आ गया? बताइए। 48% लाभ। क्यों ये लाभ होगा? दूसरा वाला क्यों? क्योंकि इसके अधिक पर बेचा जा रहा है। पढ़िए। 200 क्या बोला है? 70 रुपया में अधिक करके बेचा जा रहा है, मतलब 270 रुपये अधिक कर दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया x के मान कैसे निकाले हैं? इन दोनों का एवरेज निकालिए। इन दोनों का एवरेज निकालिएगा तो क्या आएगा? बताइए। 12 आना चाहिए। जबकि इन दोनों का प्लस करके 2 से भाग क्यों दिए? क्योंकि 2 आर्टिकल का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ये बराबर में क्या है? इधर बोलो 12 है। कोई दिक्कत है? बताइए ना मुझे। गजब इंसान हो यार। नहीं है तो बोलो आगे। चलो आगे अगर बात करते हैं, एक्स वाला क्यों नहीं आया यही हमको समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी छोड़ो, हटाओ उस बात को, ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं तो ये बात हो जाता है कि यहाँ पर क्या है? सीपी है। समझो, यहाँ पर एक को बेच रहे हैं हम कितने लाभ पर? बताइए। 48% लाभ पर। एक को कितने हानि पर बेच रहे हैं? 24% हानि पर बेच रहे हैं। देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर हम सीपी को कितना मान लेते हैं? बोलिए। 100 यूनिट मान लिए। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए मुझे, या 100% आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
आप 100% ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है, जो मानना है मान लीजिए। आप पहले बताइए। हाँ देखिए, लाभ वाला इधर लिखते हैं, याद आ रहा है आपको। देखिए लाभ होता है तो प्लस में, तो प्लस किधर होता है, नंबर लाइन पर इधर होता है, और हानि इस टाइप क्या बोलते हैं, इस तरफ लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये आपका बोल लीजिए कि SP1 है, ठीक है। पहले आप हानि पर बेच रहे हैं, तो आपका SP1 क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए। इसका 24% हानि, मतलब कितने, 76% में बेच रहे हैं। कोई दिक्कत, 76% नहीं होगा। अरे हरामखोर, यहाँ 24% क्या है, हानि। तो 100% का 24% निकालेंगे तो क्या आएगा, 24% ही आएगा, समझ में। और 24% कम कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 76%। हम प्रतिशत में लिए हैं, नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ कितने लाभ पर बेच रहे हैं बताइए, तो ये हो जाएगा 148%। समझ में आ रहा है। आप इतने हानि पर बेच रहे थे, आज इतने लाभ हो रहा है, और कितना बढ़ा दिए हैं बताइए, तो कितने की वृद्धि किए हैं यहाँ पर। SP1 से SP2 तक जाने में कितने का वृद्धि किए हैं, 72% का वृद्धि किए हैं। उसको कुछ भी नहीं आता है, केवल आता है चुपचाप पढ़ने के लिए, बकलोल कहीं क्या। कितने का होता है रे, 72% आप वृद्धि किए, जबकि प्रश्न में कहा गया 72% नहीं किए हैं। आप कितने किए हैं बताइए मुझे। ये आपका A है, ये आपका क्या है B, क्योंकि B वाले को ज़्यादा पर बेचा जा रहा है, A वाले को कम पर। और ये इसका मान कितना है, 270। और किसका निकालना है, B वाले को, कितने में बेच रहे हैं, 148। समझ में आ रहा है। इससे ये कट गया, ये कट गया, समझ में आ रहा है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब कटाने आता है 72 से। चलिए अब कटाने तो आएगा, 6 से कटाइए, 12 से कटाइए, 12 से ये कट जाएगा, बोलिए। 12 से कटेगा, 9 से कट रहा है दोनों। अच्छा ये 9 से कितने बार में, 8 बार में, ये 9 से कितने बार में, 30 बार में। अब ये 8 से कटेगा, देखो तो। चलिए 8 एक कम क्या हो जाएगा, 8, 6 निकलेगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो कटेगा भाई। चलो इसको 2 से कटा लो, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15। अब तो ये 4 से शायद कटना चाहिए। चलो चरतियाँ क्या होगा, 12, 3 बार में, और इधर कितना होगा, 2, 7 हो जाएगा, सही है। और चलिए 15 से गुना, 15 पचे 15 7 105, और 105 के क्या लिखेंगे, 5 हार्सिल कितना लगेगा, 10। अब 15 3 45, और ये जोड़ देंगे, कितना आएगा, 55। आंसर दे रहा है, किसी को परेशानी है। चलो एक तरीका नहीं है तो दूसरा तरीका आपके सामने रख दिए, मगर मैथ को फंसने नहीं दिए। क्या बात है, समझ में आ रहा है। चलिए आइए आप समझते हैं इस तरफ, ठीक है। इधर ही समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये क्या था बताइए, क्वेश्चन नंबर कितने था बताइए, कितने नंबर, 63 है, क्या है 162 है, कुछ भी बात करती हो। 61 के बाद ये क्या 62 नहीं आता है, कुछ भी बोलती हो। 163 अब करने वाले हैं हम लोग, पढ़िए। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। समझ में आ रहा है। यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में क्या होता है 16% की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्या रखना है बताइए, समझो। यहाँ पर CP रखना है, और यहाँ पर क्या रखना है आपको, SP। और इसका कितना है तो आप मान कर चलते हैं कि कितना है, 100 है। कितने है, 100 मान लिए। क्या है, 100 मान सकते हो। आप कितने में खरीदे हैं, सबसे पहला बात ये है ना। तो मान कर चलते हैं कि 100 यूनिट में खरीदे हैं, 200 यूनिट, 300 यूनिट, कुछ भी मान लो, ठीक है। और बेचने की बात आ रहा है तो कितने हायर करके बेच रहा है बताइए। उसके लागत मूल्य से विक्रय मूल्य जो हो रहा है कैसे हो रहा है बताइए, 20% अधिक पर निर्धारित करता है। खरीद के लाता कितने में है और बेच रहा है 120, क्यों, क्योंकि 20% लाभ कमा रहा है। अब बताइए इसका CP को कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 20%। तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब इसका जो खरीदने का दाम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120।
और या इसको कितना बढ़ाया जा रहा है बताइए, 16% बढ़ाया जा रहा है। तो 120 का 16% निकालिए, उसमें प्लस कर दीजिए। या तो एक और रास्ता है कि आप 16% लाभ कमाना चाहते हैं इस पर, मतलब 16% आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 100 में आप 16 बढ़ा दिए, यानी 120 का क्या आप निकालना चाहते हैं, 116%। क्या निकालना चाहते हैं, 116%। मेरे बात को समझे क्या बोले हम। एक तो आप 16% 120 का निकालिएगा, फिर 120 में क्या कर दीजिएगा, प्लस कीजिएगा। आप इकट्ठे निकालना चाहते हैं तो 120 का कितना कर दीजिएगा, 116, क्योंकि आप 16% बढ़ा रहे हैं तो किस में बढ़ा रहे हैं, 100 में बढ़ा रहे हैं। तो सीधे हम क्या कर दिए, 116 कर दिए। 120 का 116 सीधे करके यहाँ पर लिखना है, समझ में रहा है। तो चलिए प्रतिशत का हटाएँगे, बटे में क्या आएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। मल्टीप्लाई करने आता है 16 से, 12 से 72 के क्या होगा, 2 हार्सिल 7 और 12 7 कितना होता है, 19 का 9 हार्सिल कितना लगेगा, 1 और ये कितना हो जाएगा, 13। बोलिए कोई दिक्कत है। और एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा क्योंकि बटे में एक जीरो है। कितना आएगा बताइए, 139.2 में बेच रहा है। 139 क्या बोलते हैं, 139.2 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। खरीदा है 120 में, बेच रहा है इतने में। कितने का लाभ कमाया है बताइए, 120 से 139 तक चला गया। समझ में रहा है, कितने का लाभ हुआ कोई बताओ ना, कितने, 19 दशमलव क्या हो जाएगा, 2। अब बताइए कितने प्रतिशत का उसका लाभ हुआ है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है निकालने के लिए आप बताइए, 19.2 और किस पर लाभ हुआ है, 120 पर। और कितने प्रतिशत हुआ है, तो 100% से गुना कराएंगे। कोई दिक्कत, डेसिमल हटाएंगे, जीरो आएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। इससे काटिएगा, कब बार में कटेगा, पक्का कटेगा, 12 से काट लीजिए। 12 एकम क्या होगा, 12 और कितना निकल जाएगा, 6 आएगा ना, 16% आएगा इसका लाभ। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। और कितने प्रश्न बच गया है। और एक बात बता रहे, रुक जाओ, 100 क्या बोले हैं बताओ, 100 क्या है, ये आपका सामने 164 नंबर प्रश्न। और ये क्या है, 62 नंबर। एकदम इसका क्या है बताइए, 2 कॉपी है, याद रखना। अगर आपको ये 162 समझ में आ गया है तो 164 आपसे खुद से बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बताना है। इस बात को मेरे बातों को दिमाग में रखना, ठीक है, कि 162 नंबर जिस तरह से बना है उसी तरह से क्या बनेगा, 164 नंबर बनेगा। तो मेरे को बनाने के लिए मत बोलिए, क्योंकि ये खुद से भी अपना हाथ पैर चलाइए, ठीक है। चलिए पहले नोट कीजिए, इसके बाद और 2 प्रश्न बच गया है जो पीछे हम छोड़े थे। आइए, हम पीछे प्रश्न छोड़े थे 147, पहले उसको करते हैं, ठीक है। और 2 प्रश्न करना है, कोई भी लड़का या लड़की आवाज़ नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। आइए, किसी वस्तु को इतने रुपया में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु को क्रय मूल्य को अंकों के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है, ठीक है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। एक बात बोले, इस प्रश्न को देखकर बहुत सारे लड़के को समस्या हो सकता है। इस बात को लिख लो, क्योंकि इसमें क्या होता है, द्विघात समीकरण बन जाता है और बहुत सारे लड़के वहाँ से सोल्व नहीं कर पाते हैं। आइए, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, समझिए मेरे बातों को मेरे भाई। आइए, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब चाहिए केवल, ठीक है। आपका सीपी क्या है ये मुझे पता नहीं है। सीपी मानते हैं कितने रुपया में आप उसको ख़रीदे हैं बताइए। ख़रीदे आप 100 रुपया में हैं, समझ रहे हैं ना। और उस पर जो लाभ हो रहा है उस पर लाभ भी कितने हो रहा है बताइए मुझे। तो पागल कहीं क्या, उसके
क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसका सीपी उतना ही लाभ हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है उसका x% प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 2 रुपया में बेच रहे हो तो प्रॉफिट आपका 2% हो रहा है, समझ रहे हैं। आप 100 रुपया में नहीं बेचने की नहीं, सॉरी मुझे माफ़ करना, खरीदने का बात है, ठीक है। आप खरीद रहे हो 100 रुपया में तो लाभ भी कितना है 100 रुपया। आप खरीद रहे हैं 5 रुपया में तो लाभ भी कितना है 5 रुपया, समझ रहे हैं ना। जबकि आपका एसपी बोल रहा है कि आप कितने में बेचे हैं, बताइए आप लोग। अरे बोलिए कितने में बेचे हैं 131.25, समझ में आ रहा है। इतने पैसा में आप बेचे हैं, तो बताइए कैसे निकलेगा। अभी जो हम तुरंत प्रश्न कराए हैं उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए आप 100 रुपया में चीज़ को खरीदे हैं, कोई भी वस्तु है, तो x% का मान जो बटे में आएगा क्या आएगा 100%, समझ में आ रहा है। x जो है ये कितने प्रतिशत का मान है 100% का मान है, क्योंकि ये खरीदे हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%। इस सामान को या इस वस्तु को आप कितने लाभ पर बेच रहे हैं, तो x% का लाभ पर बेच रहे हैं। ये बात आपको जानकारी है कि आप बेच रहे हैं इतने लाभ पर, तो आप कितने में बेचते हैं तो लाभ वाले को 100% में ले जाकर हम प्लस करते हैं। आपको जानकारी है इस बात को। तो आप बताइए 100 और प्लस में क्या हो जाएगा x% का लाभ है, तो x और प्रतिशत यहाँ पर रखेंगे। किसी को दिक्कत है, यानी आप इस सामान को इतने लाभ पर बेच रहे हैं, तो बेच कितने में रहे हैं 100 प्लस में x। अगर यहीं पर 12% लाभ होता तो 112 हो जाता। ये x है तो x जुड़ नहीं सकता है उसमें, x को आप प्लस कर सकते हैं। इधर हम पढ़ा रहे हैं उधर बात हो रहा है। बट बराबर में क्या होगा बोलो, आप बेच रहे हैं, जबकि सवाल में करेंगे आप पैसा में कितने में बेचे हैं 131 ले प्रतिशत कट गया, डेसिमल को हटाइएगा, बटे में क्या आएगा 100 से 100 भी क्या हो गया कट गया। कोई दिक्कत है, आप इसमें गुना कीजिएगा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 100 x प्लस में हो जाएगा x², अब बराबर में हो जाएगा कितना 13,125। किसी को दिक्कत है, और यहाँ से बन गया आपका द्विघात समीकरण। और भाई साहब बढ़िया को पसीना निकल जाएगा यहाँ पर बनाने में, समझ रहे हैं। क्योंकि इसमें सवाल आपसे सीपी पूछता तो आप ऑप्शन पुटिंग कर सकते थे, मगर सवाल पूछा है कि 140% लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइए कितने रुपया में बेचना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा यहाँ हार्ड है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड है बिल्कुल आसान नहीं है। और इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 13,125 बराबर 0। अब इसको तोड़ते हैं, एक आप ऐसा नंबर बताइए, ठीक है, एक ऐसा आप नंबर बताइए जिसे गुना करने के बाद क्या आ जाए 13,125 और प्लस माइनस करने के बाद कितना आ जाए 100 आ जाए। तो मेरे को पता है, हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा प्रश्न आएगा तो हम इसीलिए कहें क्या बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे कि दूसरे प्रश्न को कर लो, अगर समय बच रहा है तो इसमें टाइम देना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि ये मुश्किल है हमारे हिसाब से। फिर इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर क्या कराएंगे इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने में कम से कम, इसका फैक्टर बनाने में कम से कम आपका 2 से 3 मिनट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर स्पीड कैलकुलेशन है तो कर भी सकते हैं। 175 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 75, देख लो 175 में 75 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 13,000, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, 13,125 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। चलिए तो अब इसको तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये बड़ा है तो इसको प्लस में रख लो, इसको छोटा क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में क्या बच रहा है आपका 100x बच रहा है, यही ना बात है। तो ये हो जाएगा x² और प्लस में 175x लगा दो, क्योंकि x में रखना है, और माइनस करिएगा तभी तो 100 आएगा यहाँ पर। और कितना माइनस कीजिएगा 75x, अब माइनस में क्या रहेगा 13,125 बराबर में 0। x यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, दोनों में है, समझ में रहा है। तो x प्लस क्या हो जाएगा 175, ये 10वीं क्लास का बात है, 10वीं 9वीं बोलो। और यहाँ पर -75 कॉमन लीजिए, क्योंकि ये वाला डब्बा सेम होना चाहिए। प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस। 75 से इसमें भाग दीजिएगा
75 आएगा, बराबर में क्या होगा 0। और इन दोनों का आप देख सकते हैं इक्वल है, इक्वल होना भी चाहिए, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस में 175 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और क्या बचेगा 75, बराबर में क्या रहेगा 0। इसको छोड़ दो क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि इसका मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इसका मान नेगेटिव में रहेगा, समझ में आ रहा है। और पॉजिटिव वाले को लेना है, नेगेटिव छोड़ देना है, समझ में आ रहा है। तो x माइनस 75 बराबर 0, x के मान क्या आएगा 75, यानी 75 रुपया में आप क्या किए थे, खरीदे थे। CP क्या है आपका बताइए, 75 है, समझ में आ रहा है। तो कितने में खरीदे थे आप, और इसको कितने लाभ पर बेचना चाहिए, बोलिए। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बिल्कुल आसान है, ये बताइए CP जो है ये कितने का मान है बताइए, 100% का मान है, 40% लाभ का माना है 140 का मान निकालो। 0 से 0, 1 से ख़त्म, कोई दिक्कत है। ये 5 बार में, ये 7 बार में, ये कितने बार में 15 बार में, 15 7 कितना होता है 105। चलिए एक और बच गया है इसमें, 100 क्या है 56 नंबर। चलिए 156 नंबर को पढ़िए, और आप लोग 156 नंबर को पढ़ लीजिए, ठीक है। और भाई साहब हम इसको अलग सा भाषा से आप लोगों को समझाते हैं, समझ में आ रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल अलग सा एक हम भाषा में समझा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ लीजिए, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद समझाएंगे तो समझ में भी आएगा, ठीक है। आप सभी लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इसको एक अलग सा अंदाज में बताने वाले हैं। एक किताब दुकान है बहुत बड़ा, क्या है वो बताओ, एक किताब दुकान है, ऐसे मान कर चलो, ठीक है। एक किताब दुकान बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ से आप ख़रीद के ले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कि कोई सामान हम खरीद कर ले गए, ठीक है, हम बेचने वाले हैं, हम बेचने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना। यानी हम किसी सामान को खरीद कर और हम बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है। हम किसी सामान को खरीद कर किसी सामान को बेच रहे हैं। आप समझिए, आपके पास ले हम क्या खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, समझिए। आपके पास से हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, मेरे बात को समझने की कोशिश करना है। देखो 2400 रुपया में आप क्या करते हैं, 24,000 में क्या करते हैं, खरीद रहे हैं। और भाई साहब आप इसका पैकिंग भी करवाइएगा ना, तो कितने का हो जाएगा पैकिंग बताइए, इसका पैकिंग कितने का होगा बोलिए। कोई लाइट इधर लेकर आइए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 20%, मतलब 20% तुम लाभ दे रहे हो जिसे खरीद रहे हो, समझ में है ना। तब लाभ किस पर होगा, आप 100 में खरीदे हो, ठीक है, उसके 20% लाभ हो गया, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हो, तुम क्या करते हो कि ले जाते हो और कितने लाभ पर बेचते हो, 50% के लाभ पर बेचते हो। खरीद के लाए हो कितने में, 100% में, बेच रहे हो कितने लाभ पर, 150 पर, समझ में आ रहा है। और आप बताइए, आप जिसको बेचे हैं वो दूसरे को बेचता है कितने हानि पर, 20% के हानि पर बेच रहा है। पढ़ लीजिए, 100 में खरीदा, क्योंकि कोई भी सामान को खरीदते हैं तो अपने आप में क्या होता है 100%, और 20% की हानि कर दिया, मतलब कितने का हानि। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा प्रतिशत, समझ में आ रहा है। अब इसको कटा दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। 3 0 और यहाँ से कट गया, और 2 0 2 0 यहाँ से 2 0 कट गया, 1 0 यहाँ से, सब कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 गुना क्या हो जाएगा 12 गुना 15 गुना क्या हो जाएगा 8, गुना करके बताइए कितना आ रहा है, गुना कीजिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताइए। 34,560 आ रहा है, बोलिए कितना आ रहा है, 34,560 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बोलो बी। और यहाँ पर हम लोगों को क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, समाप्त हो गया, लाभ और हानि। अब कल से चलने वाला है क्या आपका डिस्काउंट, छूट, बाटा, समझ में आ रहा है। तो आपको अगर किसी प्रकार से अगर लाभ और हानि में दिक्कत है तो बता सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है।
आप लोग जाकर किसी प्रीवियस ईयर बुक से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आएगा। रिवीजन उसी से रिवीजन कर लो इस टाइप को, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए कहाँ करना है, किसी प्रीवियस ईयर बुक से। और आपसे नहीं बनता है तब मेरे पास लाइए, किसी को दिक्कत है, मगर हाँ एक बार टाइप को रिवीजन करने के बाद। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।